दुनिया के खात्मे से पहले वो वक्त आकर रहेगा जब कुल कुर्रती पर अल्लाह का दीन उसी तरह गालिब हो जाए जैसे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जजीरा नुमाए अरब में गालिब हुआ। जब ईरान की फौज मुसलमानों से बुरी तरह हार गई थी, यहां तक कि कई दिनों बाद जब मुसाफिर उस मैदान से गुजरते थे तो सिर्फ हड्डियों के ढांचे नजर आते थे। मुसलमानों ने ईरान को इस जंग में बुरी तरह हराया था। ईरान के बादशाह पुराण तख्त को अपनी राजगद्दी से हाथ धोना पड़ा। तब एक नया बादशाह वजूद में आया, एक नई सल्तनत का आगाज हुआ जिसने ईरान के लोगों का नजरिया ही बदल दिया। इस बादशाह का नाम यज़्दगुर्द था। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को जब इसकी भनक लगी तो आपने तुरंत मुसन्ना को हुक्म दिया कि अपने लश्कर को हर तरफ से समेटकर अरब की सीमाओं तक हट जाओ और उन तमाम कबीलों को जो इराक में फैले हुए हैं उनको हुक्म भेज दो कि वे एक मुकर्रर वक्त पर इकट्ठा हो जाए। साथ ही बड़े जोर शोर से जंग की तैयारी शुरू कर दी। हर तरफ ऐलान किया गया कि अरब के ज़िलों में जहां जहां भी बहादुर जंगजू, शायर और हकीम मौजूद हों, तुरंत खिलाफत दरबार में आ जाए। चूंकि हज का ज़माना आ चुका था, हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु खुद मक्का आए और हज से छूटे भी न थे कि हर तरफ से कबीले का तूफान उमर आया। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु हज करके वापस आए तो आपके लश्कर में जहां जहां तक आपकी निगाह जाती थी सिर्फ सर ही सर नजर आते थे। सभी के सभी जंगजू थे। आपने हुक्म की सभी जंगजू अपनी सफ़हों को दुरुस्त करें और मैं खुद सिपह सालार रहूंगा। जब लश्कर तैयार हुआ तो हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को बुलाया गया। बादशाहत उनके हवाले की गई और खुद मदीना से निकलकर इराक की तरफ चल पड़े। सराज मदीना से 3 मील की दूरी पर है। वहां पहुंचकर पहली मंजिल की लोगों की आजिज़ी करने पर खेमों का बंदोबस्त किया गया। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि खलीफा का यूं सिपह सालार बनकर इस मुहिम के लिए आना कुछ सही नहीं लगा। अगर इस मौके पर हार गए और खलीफा को कुछ हुआ तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु जब इस बात के लिए राजी हुए भी तो अब ये मरहला दरपेश था कि अब सिपह सालार किसको बनाया जाए। उस वक्त मशहूर सिपह सालार खालिद और अबू उबैदा उस वक्त सीरिया के मोर्चों पर डटे हुए थे। आखिर सोच विचार करने के बाद हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को सिपह सालार के लिए चुना गया। तुरंत एक कासिद को मदीने भेजा गया हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को बुलाने के लिए। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने इनकार कर दिया। लोग अभी सोच ही रहे थे कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने साद बिन अभी वकास का नाम पेश किया। साद एक सहाबी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू जान भी थे। उनकी बहादुरी और साहस को सब लोग मानते भी थे, पर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को फैसला लेना बाकी था। पर जब सभी लोगों ने हामी भर दी तो आपने भी मंजूरी दे दी। साथ गई ये ताकीद भी कर दी कि हर मामले में खलीफा से मशवरा जरूर लिया जाए। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने इस मुहिम तमाम इंतजाम अपने हाथ में रखे। साथ ही साथ लश्कर की तैयारी, धावा बोलना, लश्कर को अलग अलग जगह पर तकसीम करना, सब जगह पर अलग अलग तरह से इस मुहिम पर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ही हुक्म देते रहे। साद रदी अल्लाह अन्हु का चयन होने से लोग भी सहमत थे। झंडा फहराया गया और लश्कर आगे लिए रवाना हुआ। 17 या 18 मंजिलें तय करने के बाद काफिला सालबा पहुंचा। सालबा कूफा से 3 मंजिल दूर है। यहाँ पानी की कमी न होना और जगह अच्छी होने की वजह से हर महीने बाजार भी लगता था। हजरत साद रदी अल्लाह अन्हु को हुक्म दे रखा था कि जिस जगह पर भी लश्कर रुके वहाँ का नक्शा और बाकी सभी चीजों की सही सही जानकारी खलीफा तक जरूर पहुंचे। उस वक्त लश्कर में 30,000 जंगजू मौजूद थे। यहाँ से हजरत साद ने खलीफा के मुताबिक लश्कर को टुकड़ियों में बांटना शुरू किया। 1 महीने के पड़ाव के बाद लश्कर आगे बढ़ा।
तमाम मंजिलें तय करते करते लश्कर कादसिया पहुंचा और हजरत उमर का हुक्म आने पर कुछ लोगों को दुश्मनों के इलाके में पहुंचाया, जो कादसिया से लगभग 40 मील के फासले पर था। और इन लोगों को साथ में ये भी ताकीद की गई कि जंग से पहले दुश्मनाने दीन में इस्लाम की तालीम के बारे में बताया जाए, इस्लाम का बखान किया जाए। ये लोग कादसिया के उस इलाके में पहुंचे जिस राह से भी गुजरते थे एक मजमा लग जाता था। आखिरकार ये लोग यज़्द-गुर्द के दरबार में पहुंचे। पिछले हमले की जीत की वजह से ये ईरानी लोग बहुत घमंड से अकरे हुए थे और इन चंद मुसलमानों के रुतबे और शान को देखा तो अकर के बोले कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। इस छोटे काफिले के हमराह नोमान बिन मुकिन थे। उन्होंने सबसे पहले इस्लाम की अच्छाइयों का बखान किया, फिर कहा, इस सच्चे दीन इस्लाम से अगर आप सहमत है तो इसे अपना लें, अगर सहमत नहीं तो आप इस्लाम के झंडे तले भी रह सकते हैं, और ये भी मंजूर नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। ऐसी बेधड़क बातें सुनकर यज़्द-गुर्द गुस्से से कांप उठा और कहा, ए बाद किस्मत लोगों, तुम इतने हिम्मती बन बैठे कि हमसे इतनी बढ़ चढ़ कर बातें करते हो। क्या तुम्हें याद नहीं रहा कि तुमसे ज्यादा बाद किस्मत और नीची जाति का कोई न रहा। हमारे आसपास के जमींदार तुम्हारी जरा सी सरकशी पर तुम्हें नाको चने चबवा दिया करते थे। आज भी याद रखो कि हमारे सिपाही तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम भूल कर भी इस तरफ रुख न करोगे। मुगीरा बिन जरारा इस बात को सहन न कर सके और बोले, हाँ, हम गुमराह थे, लेकिन अल्लाह ने हम पर अपना करम किया और हमें इस्लाम और रसूल से नवाजा, जिसने हमें राह दिखाई। लेकिन यज़्द-गुर्द ने हर बात को नकार दिया और उनके सामने मिट्टी का एक टुकड़ा रखा, जिसका मतलब ये होता था कि हम तुम्हें ज़लील करके अपने देश से निकाल देंगे। वे खुशी खुशी ये मिट्टी का टुकड़ा लेकर वापस अपने सिपह सालार के पास पहुंचे और मुस्कुराकर बोले कि दुश्मन से खुद ही अपनी जमीन की मिट्टी हमें बतौर नजराना दे दी है। इस बाद महीनों तक कोई हलचल न हुई। बावजूद इसके मुसलमान वहां पर इस्लाम को फैलाते रहे। इससे ईरानी सरदारों को बहुत चिंता हुई कि कहीं आसपास के इलाकों में मुसलमानों की तादाद न बढ़ जाए। जब यज़्द-गुर्द के पास ये बात पहुंची तो उसने रुस्तम को हिदायत की कि मुसलमानों को ये मौका न दें, कैसे भी करके इन सब चीजों को रोका जाए। तब उसने इस बात पर अमल किया और अपना 60,000 का लश्कर लेकर साबत से आगे भरा और कादसिया पहुंचकर उन्होंने भी पड़ाव डाल दिया। ये रास्ते में चलते रहते, फिर रुकते और अपनी अय्याशियों का बंदोबस्त तो लेकर ही चले थे। कभी शराब पीते तो कभी अय्यासी करते रहते। लोग मुसलमानों का अच्छा बर्ताव देखकर समझ चुके थे कि लगता है कि अब ईरानी बादशाहत का खात्मा करीब आ गया है। रुस्तम पहले ही जंग से जी चुराता था, इसलिए उसने अपना एक कासिद साद रदी अल्लाहु के पास ये कहलवा कर भेजा कि किसी समझदार कासिद को भेजो जिसके साथ समझौता किया जा सके। रुबई बिन आमिर को यह काम सौंप दिया गया। वह ईरानी दरबार में पहुंचे। चेहरे पर रुबाब और एक हाथ में नेजा और दूसरे हाथ में तलवार थी। सिपाहियों ने उनसे वह तलवार लेना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि तुम लोगों ने मुझे यहां अपनी मर्जी से बुलाया है। अगर मुझे दरबार में जाने की इजाजत नहीं तो मैं यहीं से लौट जाता हूं। जब रुस्तम को पता चला तो उसने कहा कि कोई हर्ज नहीं, ऐसे ही आने दो। चुनांचे उनको आलिशान दरबार में बुलाया गया, लेकिन उन पर इस दरबार की शानो शौकत का कोई भी असर न हुआ। रुस्तम ने रुबई से पूछा, तुम इस मुल्क में क्यों आए हो? उन्होंने बिना किसी दबाव के कहा कि हम यहाँ खुदा का पैगाम देने आए हैं जो सबका खालिक व मालिक है। रुस्तम ने कुछ वक्त सोचने के बाद कहा कि हम सलाह मशविरा करने के बाद तुमको जवाब भिजवा देंगे। अब तक रुस्तम इस जंग को बराबर टालने की कोशिश करते आया था, लेकिन ये जंग होना तो तय था। चुनांचे दोनों तरफ से जंग की बखूबी तैयारियां शुरू हो गई। उसने अपनी फौज को जंग के लिए सजाना शुरू किया। लश्कर के बीच में हाथियों की लाइन एक दीवार की तरह बना दी और सख्त मोर्चाबंदी करके लश्कर को मैदान में उतारा। साथ ही साथ जंग के मैदान में से राजधानी तक हर पल की खबर भेजने के लिए
जगह जगह आदमी बिठा दिए। हजरत साद रदी अल्लाह अन्हु इस वक्त बीमार थे, इसलिए उस लश्कर में न जा सके। खालिक बिन अरफा को सिपह सालार बना दिया गया। अरब के शायरों और समझदार लोगों ने इस्लामी लश्कर के जवानों में जोश और हौसला भर दिया। दोनों तरफ से जंग शुरू हो गई और एक घमासान जंग हुई। इस्लामी लश्कर ने एक तूफान की तरह इन लोगों पे हमला किया। जबकि साद बीमार थे, फिर भी सिपह सालार की कदम कदम पे रहनुमाई कर रहे थे। जंग जारी रही। अगली सुबह हजरत साद ने शहीदों के कफन दफन कराए, घायलों की जांच की गई। अभी वे इन कामों में मसरूफ ही थे कि आपके जासूस ने आकर खबर दी कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के मुताबिक सीरिया से 6000 का लश्कर मुसलमानों की मदद के लिए आ रहा है। इस खबर के मिलते ही मुसलमानों की हिम्मत और ज्यादा हो गई। जंग इतनी ज्यादा भयानक थी कि इस जंग में 2000 मुसलमान और 10,000 ईरानी मारे गए। अल्लाहू अकबर के नारों से पूरा मैदान गूंज था। ईरानी फौज थर थर कांपने लगी। मुसलमानों ने एक हाथी को इस तरह घायल किया कि वह पागल होकर जंग के मैदान में भागा। उसको देखा देखी सभी हाथी उसके पीछे भागने लगे। सारी रात जंग जारी रही। नींद और थकावट से लोग चूर चूर हो चुके थे, लेकिन जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुसलमानों ने अपनी तलवारों से ईरानी फौज को पीछे धकेलना शुरू किया और रुस्तम तक पहुंच गए। वह अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था। वह ये नजारा देखकर डर गया। जब देखा कि अब न भागने की जगह बची है, न बचने की कोई सूरत नजर आ रही है, तो उसने भी तलवार उठा ली और मुसलमानों के सामने मुकाबले के लिए आया। जब जख्मी हुआ तो किसी तरह नहर तक आया और उसमें कूद पड़ा। मुसलमानों ने भी उसमें छलांग लगा दी और उसको बाहर निकलकर कत्ल कर दिया गया। जब ईरानी फौज को उसके मरने की खबर मिली तो सबसे होश खो दिए और उनकी हिम्मत टूटने लगी और सब भागने लगे। मुसलमानों ने उनका पीछा किया और उनमें से बहुत से ईरानियों को मार दिया और इस तरह से मुसलमानों ने बड़ी शान और शौकत से इस जंग को जीता। जिस वक्त कादसिया में ये जंग चल रही थी, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने एक आदत बना ली कि हर दिन मदीना के बाहर जाते और सोचते कि शायद कदसिया से कोई कासिद मैदाने जंग की कोई खबर लेकर आएगा। अगर कोई आता था तो आप उसको मदीने के बाहर ही रोक लेते थे और रास्ते में ही खबर सुन लेते थे। जिस दिन कादसिया फतह किया गया उस दिन भी यही हुआ। आप मदीना के बाहर कासिद का इंतजार कर रहे थे। कासिद इस बार जीत की खबर लेकर आया था। आप जीत की खबर सुनकर इतने खुश थे कि उसके ऊंट के साथ साथ ही मदीना में दाखिल हुए और मदीना में आते ही सबने आपको अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा और अल्लाहू अकबर के नारे लगे। दोस्तों, इस वीडियो के कौन से हिस्से से आपके दिल को सुकून मिला, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस्लामी तारीख के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें।